रिकॉर्डिंग बंद है बॉस? हाँ हम ही कर दिए थे, जखनी से वैसे कर रहे थे ना, अब स्टार्ट हो गया है। आप क्या आसानी के लिए। हुआ। हाँ हो गया। क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए कोई, हम आंसर मिलाएंगे। अच्छा ठीक है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच डील्स विद कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क। पीडब्ल्यूडी होगा जी। हाँ पीडब्ल्यूडी तो लग रहा है। सही है, ऑप्शन ए है। ठीक है। पीडब्ल्यूडी डील्स विथ तो ऑल मारेंगे और क्या, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ना। तो हमको लगता है कि ऑल होना चाहिए। सिर्फ इसमें इरिगेशन का अलग डिपार्टमेंट होता है ना। हम्म बी एंड सी होना चाहिए। बहुत। क्वेश्चन क्या है, हम एडमिट कर रहे थे बाकियों को। पब्लिक ये वाटर सप्लाई वर्क सैनिटरी वर्क इंक्लूड इन। तो वाटर सप्लाई वर्क ना है। पब्लिक हेल्थ होना चाहिए और क्या, डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि सैनिटरी आ रहा है ना यहाँ पे। ऑप्शन बी ही होगा। ऑप्शन बी होगा। पीडब्ल्यूडी सब डिविजनल ऑफिसर। एसडीओ किसको बोलते हैं, सब डिविजनल एसडीओ के बोलते हैं। अरे एसडीओ तो नहीं शॉर्ट जी, फॉर्म हो गया क्या, सब डिविजनल ऑफिसर। तो उसको भी शॉर्ट में ही बोलिएगा आप। और क्या बोलते हैं वो बताइए ना। और असिस्टेंट इंजीनियर होगा। असिस्टेंट, हाँ। ऑप्शन सी। ये नहीं जी। सी। अरे ठीक सी है ना ये होगा वाला। असिस्टेंट इंजीनियर। हाँ ठीक है। टेक्निकल सेंक्शन मीन डिटेल एस्टिमेट डिजाइन रेट एंड कॉस्ट वर्क ऑल ऑफ द एबव। डिटेल एस्टिमेट डिजाइन। से बनेगा। टेक्निकल सेक्शन किसका होता है, डिजाइन का सिर्फ होता है। डिजाइन होता है, डिजाइन। इसका ऑप्शन डी होगा। ऑल ना है। हाँ, ऑल होगा। पूरा डिटेल एस्टिमेट ही सब प्रिपेयर होगा तभी ना टेक्निकल सेक्शन होगा। वही तो हम अभी सोच रहे थे, लेकिन अमन डिजाइन बोल रहा है। डिजाइन ही होगा, सर्च मार लो कहीं बताओ और। ना। अच्छा अरे ठीक है, डिजाइन मार होगा, लेगा सर। टेक्निकल सेक्शन है। चलो ठीक है। रुको नोट्स हम निकालते हैं। आगे तब तक क्वेश्चन पढ़िए। फॉर एनी वर्क विच अप्रूवल इज फर्स्ट वन, टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बजट प्रोविजन, पीडब्ल्यूडी अप्रूवल। पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेंगे। हाँ सही हाँ। है। सोचिए हैं। फॉर एनी इंटरनेशनल फॉर्मल एक्सेप्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। टेक्निकल का है वो। ना, टेक्निकल ना कॉस्ट होगा। एंड कॉस्ट एंड वर्क है, सोचो क्या होगा, बजट से रिलेटेड भी लग रहा है यार। एडमिनिस्ट्रेटिव तो लग रहा है। यहाँ फॉर्मल है तो नहीं विद भी लग रहा है, लेकिन विद अगर रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड वर्क। वो उससे बजट का लग रहा है। अरे ऑप्शन बी होगा, बेस्ट ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव है यार। हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा। बताओ यार, कंफ्यूज कर जा रहे हैं छोटा छोटा नन्हे वो क्वेश्चन में। अब बहुत सीधी क्वेश्चन है। जी तो है ये यार। बताओ।
इसमें भी ऑप्शन टाइम डी। लगेगा जी। ऑप्शन बी जी। पीडब्ल्यूडी अप्रूवल हाँ। की बात करते हैं, टेक्निकल सेक्शन। नहीं, हमको बी तो बोल नहीं रहे लगता हैं। है। बी बी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात तो करते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बोलता है मन? अप्रूवल और पीडब्ल्यूडी अप्रूवल दोनों एक ही लग रहा है, क्या अलग है? अरे पहले तो पीडब्ल्यूडी अपने अंतर्गत वर्क को रखेगा ना, वो कोई ऑप्शन है ही नहीं पीडब्ल्यूडी अप्रूवल। हाँ लग रहा है। हो जाए तो ऑप्शन बी होगा इसका। हाँ, ये भी होगा ना, वही हम लोग भी सोच रहे थे। अगला देखा है मैं, हमको तो फंक्शन ऑल ऑफ। मार्क। हाँ हाँ, वही होगा, ऑल होगा। जेई देखिए तो ऑल का है कि सबसे ज्यादा बड़का बोझ ओकरे पे रहता है। गलत बोल रहे हैं। अरे वीक वाला होगा, और कौन होगा? फर्स्ट होगा, फर्स्ट। हाँ, वीक वाला। ये कोई मेथड थोड़ी ना है। बड़े तगड़ा क्वेश्चन जमा कर लें जी, भेजिएगा पूरा एकदम, स्लाइड पे भेज दीजिएगा। आइटम रेट मेथड इज आल्सो नोन एज। यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस मेथड। ये ऑप्शन ए होगा। यूनिट प्राइस मेथड, ध्यान में नहीं था ये वाला। डिपार्टमेंटल मेथड में कौन कौन आएगा? ऑल का होगा भाई। नहीं मिला तो फिर ऑल ही ना है। अरे वही तो मिले। लगता तो है कि ऑल होना चाहिए। बताइए कुछ लगता ऑल गड़बड़ ही है? होगा। ऑल ही होगा शायद। ऑल ही होगा ना? ऑल होगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है थोड़ा डर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? तो पीस रहेगा बेस्ट। कौन रहेगा? हाँ, पीस वर्क मेथड। पीस वर्क ना। हम्म सब रिवीजन की जरूरत है, हम समझ रहे हैं क्वेश्चन देख के। डेकोरेटिव ना है जी। डे वर्क ओकरो में मेथड। पीसे। डे वर्क मेथड। डे वर्क, हाँ हाँ, डे हाँ वर्क डे वन। मेथड होगा, ये याद आ गया। डे वर्क जी। होगा, भुला गए थे। इन विच मेथड डिपार्टमेंट परचेज मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर and engage labor on daily wages on master as when is required. आइटम रेट का है वो? ना, आइटम रेट ना आइटम है। रेट नहीं। आइटम रेट नहीं है। इसमें डेली वेज पे लेबर को रखा जा रहा है। लेबर मेथड का होगा। बी हो सकता है, ऑड लग रहा है कुछ। लॉबी में कौन है? ऑप्शन बी होगा, एम्प्लॉइंग डेली मेथड। बताइए तो इसके बारे में कुछ। ऑप्शन बी होगा। पता है कुछ इसके बारे में और? इसमें दे दिया प्लस वही ना बोल रहा है इम्प्लॉय कि लिखा था। डेली मतलब कि लेबर को इंगेज करवा रहे हैं। यहाँ पर मास्टर का बात हो रहा है ना, तो नॉमिनल मास्टर रोल में हम लोग डेली बेसिस पर वर्क करवाते हैं ना, लेबर अच्छा को हायर ठीक है, ऑप्शन। करके। मास्टर रोल 21 पे होता है, वो याद नहीं आ रहा है हमको। यस, हाँ जी, शायद 21 21 है। ना? फॉर्म नंबर तो लॉक कर 21। दीजिए। हाँ, 21। हमको याद है, रोल नंबर 21 एगो कार्टून आता था, उससे हमको याद है। अच्छा, अगला है फुल फॉर्म ऑफ एमबी। मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक। फिर है कि द मास्टर रोल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट। एगो पार्ट में 3 रहता क्या है, जी? 2 पार्ट में।
हाँ, दो गो में होता है, एगो में लेबर के बारे में रहता है और एक में वर्क के बारे में। तो 2 पार्ट में अच्छा होगा। अच्छा दो ऐसे तीन तीन पार्ट भी हम एक जगह देखे हैं, लेकिन विनोद सर 2 पार्ट हम भी एक लिखवाए हैं। जगह पढ़े हैं 3 ही। बुक में भी 2 ही था। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है, ऑफिशियल मतलब कि 2 होगा। हम्म, नॉमिनल मास्टर इसी हो- हाँ, ऑप्शन बी होगा इसका। हाँ नॉमिनल। सेकंड पार्ट को ना फर्स्ट पार्ट के नॉमिनल सेकंड कहते हैं। सेकंड ना जी, फर्स्ट के कहते हैं नॉमिनल ना। फर्स्ट पे कहते हैं फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट के कहते हैं। पार्ट 1 होगा। क्या पार्ट 1 ना? हम्म, ये कुछ अलग टाइप का था, जैसा पूछेगा एग्जाम में। विच समबडी इज प्रेजेंट इन मॉर्निंग बट एब्सेंट इन इवनिंग। अरे यार सी वाला ए साइनवा हो देख रहा सकता है है, रे। ए हो सकता है, ए हो सकता है। हाँ, हमको भी लग रहा है मार्किंग द इंटेंशन। पर जैसे कि सुबह में काम कर रहा था, शाम होते होते गायब हो गया। तो अरे यार साइनवा पता नहीं लग रहा है, इसे सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ ही है। हम तो बी मारेंगे। बी में ऑप्शन कट ए है। ना, तो कट में तो हो। ऑप्शन है ना, है वही। काटकुट का कट तो पूरे absent। अभी अर्थ में नहीं हो किया है। जाएगा जी। उस शुरू में हाँ गोल हाँ मार के प्रेजेंट किया है, बाद में कट कर दिया है कि शाम के एब्सेंट। ये होगा। तो ऑप्शन ए होगा। एकदम सही पकड़ा। अरे तेकर का होगा। सी वाला सेनो के कोची होगा, सी होगा, सी होगा। दिन भर रहा नन है ऑफ वो, दीज सिंबल से पता लग रहा है। हाँ? नन ऑफ दीज का नहीं होगा। अच्छा ये अरे सब सी सिंबल होगा पढ़ाए हैं ना, जी? क्योंकि सी सी होना वाला चाहिए। इसलिए नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी है। एक्स। अब हाँ, अब बोल रहा था ना कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कौन एग्जाम कहाँ में, से इस उठाए हैं जी? सेमेस्टर में? हाँ जी, ऑप्शन बी होगा इसका। क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं पहले ये बताइए। क्वेश्चनवा कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं? क्वेश्चन उठाए हैं यूट्यूब से। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। उठाने के बाद चलिए फिर उठा। उसको मैच भी कर लिए सर वाला से। ओहो, सही किए बॉस, काफी हम्म, सराहनीय काम। और क्वेश्चन भी अच्छा अच्छा आ रहा है। आगे बढ़ाइए, बढ़ाते आपकी जाइए अभी। मॉर्निंग में एब्सेंट है। एवरेज सी हमको लग रहा है कि होगा। अभी सी मारेंगे आप। ना ए मारेगा का। हाँ, ये तो हो गया जी। अरे हो गया था, जैसे कि आधे काम में करेगा, मॉर्निंग में एब्सेंट रहे चाहे इवनिंग में रहे। व्हेन ये वर्कर हो इज सकता है। एब्सेंट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोनों तो एब्सेंट है जी। हमको दोनों में एब्सेंट है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। हाँ तो बी वाला हो जाएगा, क्रिस क्रॉस। बी वाला तो बी में तो प्रेजेंट में प्रेजेंट था। वाला था, प्रेजेंट बी वाला वाला तो था है ये। प्रेजेंट है यार। 0 सन्नाटा है के का तो में नन ऑफ दीज होगा था। नन ऑफ दीज होगा ऑप्शन था। सी दिया हुआ है। हमरो लगता है कि 0 देखो सन्नाटा के टाइप का मतलब ऑप्शन है। हम्म, एक वो बच ही रहा था, आप एक वो मारने। कह रहे थे कि होगा सी, लेकिन सुना नहीं। आ गया। रिटायरमेंट ऑफ वर्क 23। 23 होना चाहिए ना। हम्म, हम्म। 23। ठीक है। विच पेन इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एमबी। बॉल पेन होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या? इंक पेन। इंक पेन होगा कि बॉल पेन होगा यार। लिंगलेस ही है, बॉल पे। बॉल पेन इंक। के अलग ना ना, अलग होता है, ऑप्शन अलग अलग सी इंक होता है, होगा। पेन बॉल होगा। एक अलग होता है। अच्छा अच्छा सर भी इंक तो पेन इनके मारेंगे। लिखवाए थे। इंक इंके मारेंगे लिखवाए इंक। सर, वही तो हमको याद आया अभी, इंके पेन होगा। हम्म, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है वो। ओ स्क्रैच करना है तो लाल से करेंगे होगा। हम्म। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है।
when no contractor is willing to accept the work डिपार्टमेंटल due मेथड to small डिपार्टमेंटल हाँ डिपार्टमेंटल मेथड होगा। डिपार्टमेंट ठीक है। छोटा छोटा काम को एक्सेप्ट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर। आज इसमें प्रॉफिट सही कम सही। रहता है। हाँ 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 अंडर वाटर के लिए डे वर्क का होगा हो। कंफर्म ना है। डे वर्क डे वर्क बताएं कब लिया जाता है, जब जो मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है, जैसे कि डिजाइनिंग के अंडर केस में भी। डोक्रेटिव इस समय सर डे वर्क एग्जांपल लिया जाता है, ये तो नहीं। हाँ बोले तो थे कि ऑप्शन अंडर सी, वाटर क्या क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन सी होगा डे वर्क मेथड। हाँ वही तो हम भी बोल रहे हैं कि अंडर वाटर मेजरमेंट कुछ लेगा ओकरा में। और जहाँ मेजरमेंट एक्यूरेट ना हो पाता है ना, वहाँ पर डे वर्क मेथड लिया जाता है। तो जैसे कि डिजाइनिंग वाला वो क्वेश्चन आया था। इसके मतलब कि वाटर के अंदर अच्छी तरह से मेजरमेंट नहीं करेंगे, इसकी वजह से डे वर्क है ना। नहीं वो नहीं कहने मतलब टाइम पता नहीं चलेगा कि काम मतलब कि जब तक कर नहीं ना दीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि अंडर वाटर कितना काम किए हैं। अच्छा इसमें 3-4 दिन 10 दिन 20 दिन कुछ लग सकता है। अच्छा ठीक। फिर क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट ला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन 1872। कॉन्ट्रैक्ट होगा। वाह ऑप्शन ए होगा। 1872 बना वाला के ट्रिक है याद करने का। हाँ बताइए तो। 18 चौक 72। अच्छा वाह वाह बढ़िया है। यही ट्रिक याद किए थे, बड़े भूल जाते थे ये वाला। 1872 माशाल्लाह। 18-36 भी तो होता है। अच्छा जी 18 होगा। दूनी 26 दूनी 36 होता है 26 वो। कहाँ से आ गया जी? अरे डी होगा ना ये। अरे डी होगा। याद करने ये होगा। 18 तिया 54। ठीक है डी होगा। तीनों ऑप्शन पढ़ना ही हम इसे डी बोल रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी साइंड बाय बोथ होगा। वो सी। लेबर के घुसाया है। लेबर साइन नहीं करेगा, मास्टर रोल पे करेगा अपन। इजी टू अंडरस्टैंड। ये सब क्वेश्चन अपना लेवल का है। ये सब क्वेश्चन देंगे ना सर विनोद सर, फटाक से एकदम 20 में 20 आएगा। यही सब विनोद सर के भेज देना, कहना इसी से सेट कर दीजिएगा। इजी टू अंडरस्टैंड होगा। हमको तो लगता है 20 हाँ, को उसका छाट वही होगा। भेज दिखा सर के पास। सर के पास 2-3 गो पीडीएफ भेज दो तो उसी से सेट कर लेंगे। हाँ सही बोल रहे हो। ठीक है अरे अगला उनका बढ़ाया क्वेश्चन जाए। उतना हार्ड नहीं रहता। अगला है अब बताइए। ऐसे भी सर 20 में 20 दे ही देते हैं सब लेकिन के। ए होगा इजी ए। टू अंडरस्टैंड बताया ना, ये होगा। अगला 7 नंबर। अच्छा लैगिंग का इशू था। विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉय वाला होगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। हाँ एम्प्लॉय वाला नहीं होगा, बी होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है टारगेट। ना टारगेट क्या होगा? टारगेट या आइटम नाम लमसम कौन? लमसम कैसे होगा? लमसम तो प्राइवेट में चलता है ना जाते हो। आइटम रेट होगा हो। हमनी के घर को बनावे लगी रहता है तो लमसम में कॉन्ट्रैक्ट पर देवल जाता है कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए। गवर्नमेंट आइटम रेट और टारगेट भी होता है वो, लेकिन आइटम रेट ज्यादा सूटेबल लग रहा है कि काहे कि मोस्टली आइटम में रेट होता है। सर का नोट्स में शायद भी हुआ है कि ऑप्शन ए आइटम होगा। है। सही है। अब बाय के स्पेलिंग सही करवा लेना। कौची के किससे? ई बाय लिखा हुआ है। अच्छा बाय लिखल है ना। बढ़िए आगे बढ़ गए काजी, आपको दिख नहीं रहा है। हाँ जी। अब बढ़। विच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क? टारगेट कॉन्ट्रैक्ट।
अभी लग पिछला तो रहा है क्वेश्चन में टारगेट। क्वेश्चन जो पूरा है टारगेट करते हैं। अभी पिछली बार लाया था ना। पिछली बार में टारगेट जो था वो बोले थे कि हो टारगेट मतलब करता है रे अमन, बोल तो हम लोग डिस्कशन में इस पे डील किए थे लगता है कि जैसे कि करता है मतलब वहाँ पर ये आर्मी सब वाला काम रहता है ना, वहाँ पे टारगेट ज्यादा करता है, हाँ हाँ वही तो। जल्दी होता है और अच्छा मतलब हो जाता है। नेगोशिएटेड माने नेगोशिएटेड Negotiated मतलब मतलब करता है। अपन समझौता। मैंने चुप यही तो कही ना। होता है। बी लग रहा है मतलब हाँ बी बी शायद होगा। नेगोशिएटेड ज्यादा गवर्नमेंट वाला नहीं है चाहे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेगोशिएटेड वाला ना, हम्म मतलब करता है लेकिन रेयर केस में करता है। चलिए चेंज हुआ बढ़ाइए। क्वेश्चन हो तो वही वाला। अभी तो वही है ना। लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। हाँ लैग हो अब रहा है, आया। अब आया। कॉम्बिनेशन। तो ये तो टारगेट है, टारगेट हो जाएगा। पक्का टारगेट है तो। तो जोड़ हाँ सर, ऑप्शन ए होगा। नेगोशिएटेड। नेगोशिएटेड होगा, नेगोशिएटेड होगा। ये सब वर्ड यूज कर दिया है नेगोशिएशन पर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं दे एग्जाम में हो। अच्छा हम पूछेंगे ना, देखना ओकरा में से केगो बर्दाश्त आता है। और एग्जाम में अकेले ना पढ़ते हैं यार, 3-4 लाइक का क्वेश्चन रहता है। हम सीधे नहीं सीधे क्वेश्चन प्रीवियस वाला पूछे हुआ है। अगला क्या एग्जाम है? में एग्जाम में जो छूटा हो तो हम पूरा रूम में छूट डल रहा। बी होगा डेमोलिशन इसका। कॉन्ट्रैक्ट। अरे इसमें कौन क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन में आंसर दे ले रहा था। यही सब क्वेश्चन सही है। इसका डिमोलिशन होगा। हाँ बिल्कुल होगा डेमो। हाँ हाँ। बढ़ाइए। आगे आगे। लैग कर रहा है, नेट इशू है। ना बढ़ाया अभी। बढ़ा दिए हैं जी। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। इन आइटम रेट मेथड, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर यूनिट ऑफ आइटम इंक्लूड्स। अबे सब है। तो भी होता मटेरियल पर भी होता है, लेबर पर भी होता है, लेकिन प्रॉफिट वाला प्रॉफिट पर हो गए हो। है। तो जब 2 गो हो गया तो ये क्वेश्चन भी नहीं तीसरा है के तो बी चलते पे जाहिर जाऊंगा पड़ेगा। कि मारना तीसरा चाहिए। कैसा उनके मान नहीं, इसको मतलब एक्सप्लेन तो करना होगा ना। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से मारना पड़ता है। अरे मटेरियल तो होगा, लेबर भी होता है। वही तो बोल हाँ रहे हैं, लेबर होता है रेट में। मटेरियल होगा खाली। होता है, अगर होता है लेबर। तीनों लेबर होता है, बुक में पढ़े। प्रॉफिट भी होता। वो अपना कॉन्ट्रैक्टर जो रेट अच्छा अपना रेट प्रॉफिट को भी उसी में मतलब कि ऐड कर देता है ना। इंक्लूड करके ही वो जमा करता है। ऑल ऑल तो करना ही चाहिए ऑप्शन डी प्रॉफिट होगा। इंक्लूड। अच्छा ठीक है, अब प्रॉफिट तो इंक्लूड करेगा ही, सही बोला नीतीश। लेबर ना ना नहीं प्राइवेट के लिए लेबर। प्राइवेट में हाँ परसेंटेज करेगा तो ठीक रहेगा। परसेंटेज रेट परसेंटेज करेगा। आदित्य इसका हाँ परसेंटेज होगा। परसेंटेज रेट। गवर्नमेंट टारगेट था पिछला बार तो लिया जो मटेरियल फिर अगले सप्लाई वही बोला। पोस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। बी होता बीए है। तो लग रहा है। कॉस्ट बी लग रहा है। बी कंफर्म। हाँ मार दीजिए। अरे हाँ लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा कोई कि कंफर्म है कि नहीं। देखिए टारगेट कंफर्म के क्वेश्चन भी था। देखो मटेरियल सप्लाई भी करवाता है गवर्नमेंट। टार टारगेट में भी नहीं बताइए करवाता है। कि थोड़ा बहुत आर्मी सब में होगा था। अब बी होगा तब कन्फर्म है। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी। चलिए हम्म सुन के अच्छा लगा, आगे बढ़िए। इमरजेंसी के लिए टारगेट 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 होगा हाँ होगा। ये वाला। अरे यार हमको मैं भी नहीं किया अभी तक। लेकिन ऑप्शन में
कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। तो पिछला वाला ना देखा? ना जी, वही क्वेश्चन दे रहा है, ओकरे में लैग। टारगेट आप लैग लोग हम कंफर्म है? अरे टारगेट सर, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ए यार इमरजेंसी वर्क में टारगेट होगा। सर बताया ना था कि युद्ध ये सब या वॉर छिड़ल है तो उसमें सेना को मतलब खाना पीना ये सब हथियार ये सब पहुंचाने में जरूरत पड़ता है टारगेट। हाँ जी, इसका तो ये हमको भी अब लग रहा है। किसी यही होगा करेगा। तो चलिए ऑप्शन ए होगा इसका तो। ये होगा, चलो हटाओ। लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा ना? कॉन्ट्रैक्ट। हाँ लेबर होगा, लेबर। बढ़ाइए। लेबर होगा। इसके बहुत बारे में लैगिंग कर पढ़े रहा है। हैं? किसके बारे में टारगेट आएगा क्वेश्चन तक ना? आजा आजा। ऑल इन वन कॉन्ट्रैक्टिंग। नहीं पढ़े हैं यार। हम भी नहीं। मिला जुला के 3 लग रहा है, लेकिन पता नहीं है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में होगा। कितना आंसर है? ऑप्शन तीन है। बोले ना। पता है इसके बारे में? इसके में पता नहीं है। ऑल इन वन जनरली तीनों को बोलते हैं, वही से हम बता दिए। हमको पता नहीं इसके बारे में। तो ऑल इन वन में 3 गो कौन कौन है? बोले ना कि हम सुने। प्लस परसेंटेज और कौन कौन जो टारगेट में आता है कहीं वही हाँ हाँ हाँ, जी। तीन को आता ना है। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट में तो लगता आता है 3। टारगेट परसेंटेज और वेरिएबल। टारगेट का नाम होगा ये ऑल इन वन। बहुत लैग कर रहा है बॉस, अपना नेट रिफ्रेश कीजिए तो एक बार। एरोप्लेन मोड ऑन करके ऑफ कीजिए। दिखा? सोचिए। सी होगा इसका। ए और बी। ऑप्शन दिख रहा। क्वेश्चन में ऑप्शन गायब खाली है यार। वही तो अभी देख रहे हैं। क्वेश्चन तो है है। हाँ आया। हाँ अब आया। डिपेंडिंग अपॉन टेक्निकल कैपेबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर प्लस 5। सी होना चाहिए ऐसे तो। हाँ सी सी ही होना होगा। चाहिए। ऑप्शन सी होगा। औकात और क्षमता। ये तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता ना है। क्वेश्चन वो पहले आया है ये नहीं होगा। क्वेश्चन आया, ऑप्शन आया जनरल वर्क के लिए क्लास 2 में। जनरल वर्क 1 करोड़ तो नहीं होता है, 50 लाख। 2 लाख वाला होता है। क्लास क्लास सेकंड 2 क्लास में में 50 लाख 1 करोड़ तक सकता है। जा सकता है। 3.5 होता है, ये जान लीजिए 75 से 3.5। क्लास 75 2 से में 3.5 लाख तक। हाँ। मतलब 75 लाख से 3.5 करोड़ क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर का। वही तो क्लास आप ये तो आ जाएगा। ये होगा। ये तो आ जाएगा। ये होगा। ऑप्शन ए होगा। 300 लाख करोड़ तक वही ना, होता है। क्लास 2 के थोड़ा ज्यादा रहता है लिमिट। हाँ हाँ 3 करोड़ है। हेलो। अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पूरे लगता है रिफ्रेश मार रहे हैं नेट। आ तो गया अगला जी, क्लास 3 है। कहाँ से आ गया यार? क्लास 3 था ये इसमें बताना है क्लास 3 में कहाँ तक आता है। 1 करोड़ तक। हम क्वेश्चन आया है सबके पास? 100 लाख ये वाला जो क्वेश्चन में दिखा रहा है क्लास 3 का है। ये होगा 25 से 75 लाख होता है इसमें क्लास 3 का। तो 75 ना है तो मतलब बी होगा। बी होगा 1 करोड़। 50 होगा ना। हाँ 50। 1 करोड़। 1 करोड़ होगा इसका। 100 लाख। 1 करोड़ होगा। ये सब नहीं याद है अच्छा से हमरा। बोल देगा। अगला है 4 क्लास के लिए। क्लास 3 है तो 25 या 75। 50 लाख। 50 लाख होगा। अरे कॉपी हो रहता है। इसलिए बता रहे हैं।
हाँ 50 सही है। लाख 50 लाख है। 15 अरे एक बार लिस्ट ऑफ भेज देना था यार, मेरा में नहीं लिखा है कहीं। एटीसी वाला नोट्सवा में है सर, लिखवाया था। हाँ यार हाँ क्लास टिकट तो 7 एटीएस वाला में हाँ 2 लाख। जी हम 4 ही क्लास तक लिखे हैं जी, क्लास डी कॉन्ट्रैक्टर तक। ई वाला में 7। 2 लाख बताइए इसका। 2 लाख लग रहा है 2 ऑप्शन डी। लाख 2 लाख है 2 2 लाख। लाख सबसे कम वही ना है। ऑप्शन डी होगा। भेज दिए। अच्छा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होगा, फील्ड ऑपरेटर बी होगा। प्रोजेक्ट बिल्ड ऑपरेट इसका एक और बीओटी का एक और नाम है, क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। बताए थे पीपीपी। इफ द फोन एबिलिटी अरे बोटे के बारे में पढ़े कर रहे तो बोट होते बोटे होवे कर आता है, बीओटी होगा। क्या होगा? सी होगा इसका जी। क्या है जी? स्वॉट। स्वॉट अमेरिका का कुछ है। तो हमरा Strength, लग रहा था weakness, SWOT opportunity। analysis। अच्छा स्वॉट एनालिसिस वाला बता रहे हैं, ठीक है। हाँ अरे कुछ भी डाल देता है जी, मिलता जुलता। जीओटी ये भी डाल कुछ दिया नहीं गेम ऑफ डाला है। थ्रोन। ये जानबूझ के डाला है क्या होगा? ताकि स्वॉट एनालिसिस पढ़ ले है। बीओटी होगा, बीओटी होगा उसका होगा। क्वेश्चन ठीक है। बीओसी होगा। बीसी सोल्वेंसी कुछ होता है। बैंक सॉल्वेंसी, यानी solvency- दिवालिया नहीं है। हाँ गारंटी होगा, बैंक गारंटी टाइप के। एग्रीमेंट 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 टेंडर। बी सही है, टेंडर होगा इसका। अरे हाँ टीएनसी टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहा है कहाँ पे? हाँ शायद टर्म एंड कंडीशन है। यही है ऑफर राइटिंग में। टेंडरे होगा नहीं यार। टेंडर होगा जी, टेंडर एक ऑफर ही है ना। टेंडर ही होगा। एग्रीमेंट में एग्जीक्यूशन थोड़ा ना होता है वर्क का। इसका टेंडर होगा। ठीक है टेंडर होगा। डेली न्यूज़पेपर, मैं- डेली न्यूज़पेपर होगा। लाइकन व्हाट्सएप पे भेज देता वो अलग बात है। अलग चीज हो गया। मैगजीन का है ना होगा। मैगजीन में होता है मैगजीन बहुत generally दिन पर निकलता है। मैगजीन मैगजीन बहुत 3 दिन पर Online निकलता है, mode का डेली का रहता नहीं है। होता है। हम आज तक लेकिन मैगजीन में कभी नहीं देखे हैं टेंडर। अरे मैगजीन होता ही कोई नहीं है तो खरीदवे न कहाँ करे तो काले देते पैसा बर्बादी। सही बता रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बनने के आजाद हमने। हमारे के दे ही सकले इसमें के ले ग्लोबल ग्लोबल हाँ ग्लोबल टेंडर। अरे कम से कम कंफर्म पे कोई करवा लो। इनविश टेंडर लिमिटेड होगा। लिमिटेड होगा। अरे ये तो क्वेश्चन में आंसर है। लिमिटेड। ऑप्शन सी होगा। टेंडर नोटिस टेंडर होगा। नोटिस। हाँ टेंडर नोटिस। ठीक है। ऑल ऑल ऑफ द All अबव। ऑल अल्लाह की अल्लाह आगे ड्राफ्टिंग इज अरे यार ड्राफ्टिंग इज कंस्ट्रक्शन। गेस्ट हाउस हो सकता है। गेस्ट हाउस है कि गेस्ट हाउस है? गेस्ट होगा वहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक है जी। गेस्ट हाउस बिल्डिंग। वही लग रहा है हमको गेस्ट हाउस। ऑप्शन बी होगा। गेस्ट हाउस। बस ड्राफ्टिंग बोल रहा है, ड्राफ्टिंग इज अ स्पेसिमेन टेंडर।
क्वेश्चन पता नहीं लगा? ऐसे तो गेस्ट हाउस लगे हम वीडियो भेजे थे थोड़ा दिन पहले। ऑप्शन के डुबा हिसाब दिया से था जेवरा। ईच हैज अथॉरिटी टू इनवाइटिंग टेंडर। इनवाइट करता कौन? सब लगता है इंजीनियर कर सकता है, इनवाइट टेंडर कर सकता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव करता है टेंडर। जूनियर कहाँ से एग्जीक्यूटिव ना होगा जी? करवाता है। एग्जीक्यूटिव होता है? ठीक है कौन आंसर? ऑप्शन ए है एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वही तो लग रहा है। मिचलन टेंडर करा। जूनियर टेंडर कहना निकाला है यार। वही ना। While submitting a tender to cannot deposit security deposit। सिक्योरिटी इनका डिपॉजिट होगा। अथी कॉन्ट्रैक्ट Earnest मिलने के बाद किया जाता है। EMD अर्नेस्ट EMD होगा। फुल फॉर्म? ईएमडी होगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। हाँ। अच्छा ईएमडी वो है, अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट साफ साफ लिखता रहता है, हम लोग ए मारते हैं ऑप्शन। कितना परसेंट अर्न देता है? 10% रहता है लगभग मिला जुला के। एक अर्नेस्ट से मनी 2% नहीं, 1 से 2%। 3% होता है। 1 से 2। 1 से 2, अरे हाँ, 3% EMD रहता है एक और से 2%। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5% रहता है शायद। 2 से 10 सिक्योरिटी। 10 हम एग्जैक्ट 5 लिखे हैं। सिक्योरिटी 5 से 10 रहता है, 2 से 10 नहीं। 2 से 10। है 2 से कैसे से हो 10। सकता है यार? 2 5 कोई से 2 ये 10 जाके जमा कर देगा। ईएमडी में भी 2, सिक्योरिटी में भी 2। ईएमडी में तो 1 से 2 ठीक है, याद आ गया हमको। ईएमडी में 1 से 2 और उसमें 2 से 10। 2 से 10 ही होता है उसमें जी। आज छोटा में 2 होता होगा। पास वाला नोट में लिखा 2 से 10 होता है। हाँ बड़ा प्रोजेक्ट में 2% भी बहुत होता है। क्या गया इसका तो वही है 1 से 2। सिक्योरिटी डिपॉजिट अबाउट द टाइम फॉर दिस आफ्टर एक्सेप्टेंस। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर बी होगा। आफ्टर एक्सेप्टेंस बी। इसका बताइए। 5 से 10 5 से 10 मारेंगे। 5 से 10 बोल रहे हैं। कौन बोला तो लेकिन 5 से 10 ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ना। अरे जैसे कि नहीं, 2 नहीं, से option 10 में सुपर सेट, 5 से 10 सबसेट में आ जाएगा ना। ओके। कितना दिन पहले सिक्योरिटी को रिफंड कर दे? ये होगा। ये होल पूरे रख लेता है ना जी। फेल्स हो गया मतलब फुलफिल करने में, तो पूरा पूरा थोड़ी रख ना उसका लेता हो है। जाएगा। पार्ट ना, मेरे हिसाब से तो पार्ट होना पार्ट चाहिए। होगा। फिर वर्क मतलब कुछ काम तो किया है ना, भले ही फेल हो गया है लेकिन काम तो किया है ना, तो हमरा लग रहा है वही पार्ट तो पार्ट। पार्ट लेकिन चलो देखिए तो चीज पे भी डिपेंड करेगा। बहुत बड़ा कांड किया तो पूरा सिक्योरिटी मनी में जमा हो सकता है। सी हो सकता है। सी होगा। पेनल्टी लग सकता है। सी होगा ना। प्रायोरिटी तो दोनों बनता ना है 50-50 का ना। हम्म 100 रुपये जमा करेगा तो 100 रुपये नहीं जमा लेगा ना। 3 मंथ होगा। हाँ 3 मंथ 90 डेज। ठीक है 3 मंथ। 3 मंथ। खा लेने रात को 15 होगा हो। नहीं 15 नहीं लगा, 28 होता है। 28 दिन 1 महीना कंफर्म नहीं है लेकिन 7 दिन। आते तो हमरो लग रहा है जी। 7 दिन ही होगा। ये हमारी 7 दिन। 7 दिन 7 दिन के टाइम काफी हो जाता है जी। हाँ जी 7 दिन बताए हैं एटीसी में। और सर हाँ ओ 7। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में नहीं था। रुकिए तो स्क्रीनशॉट लेते हैं जी। इस दिन अब इसका पीडीएफ अरे भेज देंगे। भेज देगा। वैलिडिटी पीरियड पीरियड इज रेंज। ड्यूटी पीरियड होता है 4 से 5 महीने। 3 महीना तक होता है ना वैलिडिटी पीरियड। 3 महीना होता है जी। 90 डेज होता है। तब 20 मारेंगे। बी होगा तो 30 से बी 90 मारिए बी।
30 बी बी लग रहा ऑप्शन है। बी 30 से 90 दिन तक। सही हाँ जवाब। हाँ डॉक्यूमेंट अरे क्वेश्चन वो कहीं रह गया। हाँ, विच डॉक्यूमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंडर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का बात करें तो स्पेसिफिकेशन होगा है ना। टेंडर नोटिस। चैप्टर 6 पढ़ लिए तब लग रहा है कि बी मार दें, लेकिन अब देखिए क्या होगा। सुनिए ना, बिना टेंडर नोटिस के कैसे टेंडर ये एक्सेप्ट ये सब होगा? टेंडर नोटिस मेन हो गया यहाँ यहाँ के हिसाब हमरो से। टेंडर नोटिस हमरो लग रहा। टेंडर नोटिस ही होगा। सही है, टेंडर नोटिस होगा। वही तो बोले हैं। आगे शेड्यूल बी ना। तो पता नहीं लग रहा है। शेड्यूल बी होता है। हाँ बी। बी होगा। सुनल सुनल लग बी रहा है, याद कंफर्म नहीं है। है। बी अच्छा, में जी। हाँ बी। बी में टेक्निकल, ए में ना टेक्निकल चीज होता है, फिर बी में, हाँ बी में ही होता है रेट। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें भी दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, सही होगा। शेड्यूल बी आ ही गया तुरंत। वही है बिल ऑफ क्वांटिटीज होगा। बी ओ बिल ऑफ क्यू। क्वांटिटी। सही है, बिल ऑफ क्वांटिटीज। शेड्यूल सी। मशीनरीज, मशीनरीज है ना। हाँ इसमें टूल्स एंड प्लांट के बारे में दिया हाँ रहता मशीनरी होगा। के बात है। वो मशीनरी जाएगा। हाँ हाँ हाँ। है। ऑप्शन सी। चैप्टर 4 में ही सब है वो, सब भुला गए हैं। हाँ शेड्यूल ए। शेड्यूल ए स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ, तो वही ए होगा। ए। ठीक है, ऑप्शन ए है। नेचुरल नेचुरल। नेचुरल क्लाइमेट ना। नेचुरल बी बोथ ए एंड बी अच्छी डिपार्टमेंट। अरे बोथ बोथ होगा, बोथ ना होगा। हाँ जी, वाला होना चाहिए लगता बोथ होगा बोथ। बहुत बार नहीं होवे करेगा, थोड़े ना बोथ होगा। डिपार्टमेंट खुद पेनल्टी देगा। बोथ होगा, ए एंड बी। है। ऑनर खुद नियम बदल सकता है। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिव होगा। एग्जीक्यूटिव ना। वही निकाल हाँ। एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। ऑप्शन ए। बड़ा आदमी है, वही बड़ा आदमी है। कॉन्ट्रैक्टर पे लगेगा कितना? 10% लगेगा। 10। 10% कमाता ही है, 10% लग जाएगा। अरे 10% सिक्योरिटी मनी जमा करता है, 10% पूरा ले लिया। कैसे होगा? क्या बोलते 10 से होगा। सेल ना कर। 5 ठीक का है, दे रहा है ऑप्शन 10 बी होगा। 10%। 15%। ऑप्शन 10। अच्छा ठीक डी है, बिहार। हमको लगा ऑप्शन सी। डीएलपी डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड होगा। डिफेक्ट लायबिलिटी सी होगा। सी होगा। कितना होता है? के दिन होता है? 3 महीना। 1 साल से 5 साल वेरी करता है। बड़ा 1 काम साल हुआ से था 8 साल तक सर बताना। 5 साल लिखा था मैंने। अच्छा ठीक है, 1 से 8। एयरपोर्ट वाला भी सर बताए थे कि 8 साल होता है, हाँ लेकिन जनरली 5 आप सही बता रहे हैं। छोटा 12 वाला है मंथ तो से 1 साल मतलब 5। हाँ हाँ सही बता रहे हैं। बढ़ाइए आगे। आर्बिट्रेटर मतलब आर्बिट्रेशन। एक और चीज इसमें आर्बिट्रेशन में, एक और चीज हमारा क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेटर क्या करता है, मतलब आर्बिट्रेटर का क्या काम है। तो ऑप्शन है ए अवार्ड, मतलब कि अवार्ड करना, जो अच्छी ऑफर है उसको अवार्ड करना किसी एक पार्टी को, कि और बहुत सारा था, तो इसका आंसर था कि अवार्ड कर देना एक पार्टी को, ऐसे करके आर्बिट्रेशन का। अरे मामला सुलझाता है आर्बिट्रेटर जो है। हाँ वो तो पता है, मतलब एक क्वेश्चन था याद आ गया। चलिए आगे बढ़िए।
लिक्विडिटी डिले कर रहा है ना, वही लिक्विडिटी होगा। टाइम टाइम को बर्बादी लिक्विडिटी में ना आता है। ऑप्शन अगर बी जो होगा। सामान किया था क्या उसको बोलते हैं, अनलिक्विडिटी ना। क्या? हम्म। इनवेलम नंबर 4 होगा। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन अलग से लिखे हैं कि पहला है कि द रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने साल के लिए वैलिड होता है, 3, 5, 7 या 10? 3 साल या 5 साल, इन्हीं दोनों में हाँ। डाउट है। 3 होगा। 3 साल होगा। हाँ सर, उतना 3 साल। कितना साल है? 5 साल दिया हुआ था। 3 साल में 5 तो साल। साला एक अच्छा, अगला कोई प्रोजेक्ट क्या कर रहा अच्छा, स्टॉप कहाँ से करें, प्रेजेंटिंग? लिखल में है लिखा हुआ स्टॉप, है जी, लिखल स्टॉप है प्रेजेंटिंग। स्टॉप। एक और क्वेश्चन है कि बिफोर एक्सेप्टिंग द टेंडर इट इज रिक्वायर्ड टू चेक बाय द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन है स्क्रूटनी, माइनिंग, डिबेटिंग या डिस्प्यूटिंग। क्वेश्चन एक बार खाली बोलिए तो फिर से। बिफोर एक्सेप्टिंग द टेंडर इट इज रिक्वायर्ड टू चेक बाय द प्रोसेस ऑफ। स्क्रूटनी होगा। चेक हो रहा है तो स्क्रूटनी ही होगा ना, कोई भी हाँ डाउट। वही होगा। बस ना हो गया। क्वेश्चन और क्वेश्चन है? और किसी के पास है कि हम प्रेजेंट करें? देखिए, हम जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना वो क्या बोलते हैं, मतलब कि टेस्ट में पूछा गया, इंटरनल एग्जाम या क्लास टेस्ट में, वही वाला होगा। तो उसका आंसर हमको कंफर्म नहीं याद है, काहे कि बहुत दिन हो गया। ऐसे आंसर तो लगता है कि हम बताए हैं। आंसर हो रहा है ना लगा प्रेजेंट? क्या? हाँ हो रहा है। अच्छा, तो रखता हो। कहाँ ध्यान है, वो क्वेश्चन पे ध्यान रहना चाहिए आदमी को। पहला क्वेश्चन पढ़िए, चाहे रुके हम ही पढ़ते हैं। वॉल्यूंटरी अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एज बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट इज। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन डी ना। हाँ ऑप्शन डी। टेक्निकल सैंक्शन जो है वो कितने साल के लिए वैलिड होता है? लंका लगे वाला क्वेश्चन ही सब है, आराम से बताइएगा। कौन कॉलेज क्यों पूछा ले हो? कौन कॉलेज? 5 ईयर जी। कनु मिल नहीं रहा है कॉलेज के नाम, देखते हैं लास्ट में कहीं हो, नहीं है कहीं पे, बता देंगे सोर्स इसका। 5 साल। और बाकी मेंबर हाँ को क्या लगता है? हाँ जी 5 से तो लग रहा है। सच में ना? कंफर्म बताओ। हाँ, आपका आंसर आंसर क्या है? आंसर नहीं 5 होगा। आंसर तो नहीं, लग तो रहा है 5। देखिए 5 साल पे हम भी मान जा रहे हैं, लेकिन हमको आंसर नहीं इसका याद है कंफर्म। तो जो क्वेश्चन ऐसे हम सेंड कर देंगे, क्वेश्चन एक बार गूगल से वेरीफाई कर लीजिएगा या नोट से। चलिए, एन इनविटेशन टू टेंडर माइट नॉट इंक्लूड। इनविटेशन जो हॉलीडे होगा पैकेज, हॉलीडे तो पैकेज। इसमें अच्छा हॉलीडे पैकेज का सोच के ऑप्शन दिया है जी। अब टीचर है, बहुत कुछ भी आप सकता है। हॉलीडे नहीं पैकेज ही नहीं, होगा। क्या? अच्छे पे मिल जाता है, गूगल पे अच्छी कौन है, एग्जाम बेदा पे सीधा मिलता है वाला क्वेश्चन, ऑप्शन सही। ओहो, वही तो हॉलीडे पैकेज है ना। हम्म। चलिए, हाउ आर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइंड इन मॉडर्न बिजनेस। तो बताइए। मॉडर्न अगर है तो ई सिग्नेचर है। ई सिग्नेचर, इलेक्ट्रिकल। ई सिग्नेचर ही सही आंसर है। टेंडर क्या है?
आवाज कुछ करने से आ रहा है यार। करा हाँ अब सही है। टेंडर बताइए क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा है उलझाऊ। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट है, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स। यूनिट का जी, यूनिट एस्टिमेशन ऑफ यूनिट। अभी गाड़ी के लिए टेंडर। वही होना चाहिए। बताइए और लोग बताइए। मान के चलिए कि मिल के हम लोग को एगो टेस्ट देना है, समझ गए हैं, जिसका आंसर कोई को नहीं पता है कंफर्म। तो सब एग्री कीजिएगा तभी ना आंसर बताया जाएगा कि हाँ चलिए इसको मार के आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन टीचर जानबूझ कर सेट करता है कि लड़कन फेल हो जाए। अरे यार सही कल अब तो गूगल से मिल रहे तो फेल हो वाला। हाँ हाँ सही बता रहा है, आजाद भी सही है। तो टेंडर क्या है, हमको तो डी पे लग रहा है। अब कोई बोल देता है तो हमको लगने लगता है वही ऑप्शन। तो डी पे मेरा ध्यान अब जा रहा है। धीरे धीरे बोलिए, हम गूगलों पर सर्च करते हैं। अच्छा ठीक है, तो डी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर है द कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई टेकन एज परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अबाउट। यानी सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए कितना लेते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट का? 5%। 8% ना? 8%। हाँ 8% लेते हैं। अरे पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे ना जी। हाँ 7 हाँ से 8 फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़े थे। हेलो हेलो, हाँ 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 इसके पिछला वाला क्वेश्चन में था ना, हाँ वो एग्जाम वेदा पर मिला जी, उसमें सेलिंग प्राइस दे रहा है। सेलिंग प्राइस। हाँ कहने हमको के लिए सही भी लग मारेंगे। रहा है। कैसे बताइए तो। सेलिंग प्राइस कैसे होगा जी? एग्जाम पे एक आध आंसर गलती भी देता है। एक्सप्लेन भी करता है क्या वहाँ? देखिए तो एक्सप्लेन करता है क्या? एक्सप्लेनेशन होगा तो सेंड कीजिएगा ना स्क्रीनशॉट लेके। बोर्ड पे जाइए ना जी, एग्जाम वेदा में नीचे दिखता है कि बोर्ड पे जाइए आप। ठीक है, तो चेक कर लेंगे एग्जाम वेदा को। उधर तो ध्यान ही नहीं जा रहा था सेलिंग प्राइस की और किसी का। ये कब बला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन अ टेंडर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। तो पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि टेंडर को किस में क्लासिफाई नहीं कीजिएगा। पब्लिक टेंडर, कोस्ट प्लस टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट प्लस टेंडर। पब्लिक टेंडर में कॉस्ट प्लस टेंडर कैसा होता है, ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है। पब्लिक टेंडर कहने का मतलब है कि सब के लिए ओपन है, कोई भर दीजिए। अच्छा और लिमिटेड हो गया कि गिना चुना लोग को ही टेंडर नोटिस भेजा जाएगा। वही लग रहा है बी ऑप्शन होना चाहिए। बी चलिए, ऑड लग रहा है थोड़ा सा। हाँ बी ऑड लग रहा है। और सजाना है सीक्वेंस में, तो कौन वाला सही है देखिएगा। सबसे पहले ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कंसीडरेशन। सी लग रहा है क्या? हाँ सी होगा, सी ही होगा, सी सी है ना? ही लग रहा है। ऑफर आया, सबसे कंसीडर मोस्ट किए, एक्सपेक्ट तो एक्सेप्ट वही लग किया, रहा है। ओके। हाँ सी ही। और लोग सी पे सब राजी हैं? रुकिए ना, हम एक चीज लिखे थे ऐसे कि हाँ रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं, सीरियल वाइज ही हम लिखे थे कि सबसे पहला कि एक एन ऑफर रहना चाहिए, फिर एन एक्सेप्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेंट पार्टी रहना चाहिए जिसके पास लीगल कैपेसिटी हो कॉन्ट्रैक्ट लेने का। फिर लॉफुल सब्जेक्ट मैटर ये है तो मतलब डीड ये सब होना चाहिए। फिर म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन होना चाहिए, जो कि आप कंसिडरेशन बोल रहे हैं, कंसिडरेशन यानी सबसे पहले एन ऑफर, उसके बाद एक्सेप्टेंस, उसके बाद कंसिडरेशन, उसके बाद फ्री कंसेंट यानी कि एग्रीमेंट। ये कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है वो। बी में है, बी। कॉपी निकाले हुए हैं ऐसे, हम लाइन बाय लाइन ही लिखे थे एक प्रोसेस के टाइप पे। बी और सी में तो लग रहा है कि कंसिडरेशन में क्या बताएं, कंसिडरेशन में क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब हो रहा है कि क्या क्या नियम और कानून तो एग्रीमेंट में होता है, लेकिन कंसिडरेशन मतलब कि हाँ समझौता हो गया है कि करेंगे कि ना करेंगे, यही ना कुनन जी?
कंसिडरेशन मतलब कि वो सब कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान में रख लिया है। हमको लग रहा है कि सही है, बी होना चाहिए अब। हम ऐसे अगर देखिए हम कॉपी निकाले हुए हैं अभी देखिए, और हाँ सही 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 बता रहे हैं। ऑफर ऑफर सबसे पहले मिला, उसके बाद एक्सेप्टेंस हुआ। अब कंसिडरेशन कहने का मतलब है कि 4-5 को कॉन्ट्रैक्टर को देख लेंगे कि हाँ ये सब सही है, उसके बाद फिर एगो को हाँ एग्रीमेंट दे देंगे तो फर्स्ट या सेकंड बी पोजीशन पे रहेगा। बी ही है, गूगल पर बी है। बी है ना? हाँ बी लग रहा हाँ था। सी वाला ऐसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था, बी से भी ज्यादा। कौन एग्जाम में था आजाद? आप पूरा ईदू करके लो। तो इडू रेब होता है वो। इतना ईडू जल्दी वेब, हाँ। सर्च चंद्रशेखर। अरे आजाद है, कुछ भी कर सकता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन नेसेसरी एकदम नहीं है? रीजनेबल टर्म एंड कंडीशन। फ्री कंसेंट क्वेश्चन मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट मतलब मतलब दोनों का मत एकदम पूरा होना उत्साह। चाहिए, कोई दबाव में मती नहीं एक हो। मिल गया है, हाँ, और मती मिल गया है दोनों का, यही ना। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लॉफुल बहुत अच्छा कंसंट्रेशन क्या है? डी क्या है? डी लॉफुल कंसंट्रेशन लॉफुल में क्या कहने का होता मैटर जो है ना पूरा, वो यानी लॉफुल होना चाहिए, नियम कानून से बंधा हुआ होना चाहिए। ये तो लग रहा है। ये बिना कॉम्पिटेंट है? पार्टी ये नहीं होगा, के ये तो जरूरी लगेगा। चाहिए, कंपिटेंट तो चाहे करे। कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कौन करेगा? कौन सर्च कर रहे हैं जी? सर्च कौन कर रहे हैं? अब आ रहा है कीवर्ड टच करने का। लग रहा है हमको बी। आजाद बी होगा, अभी आजाद हम होगा। क्या ये तो वैलिड बी नहीं होगा, है। यहाँ आजाद बी होगा। होगा। हाँ जानते हैं बी। काहे कि लॉफुल लॉफुल जब बता देवे किए तो रीजनेबल टर्म एंड कंडीशन पे ही तो लॉफुल एक्शन लिया जाता है। देखिए इसका हम भी कंफ्यूज किए थे, कोई क्वेश्चन पूछा ये था ये मेरे से तब अच्छा, एक ये महीना अभी हो गया, पूछ भी गए हम हैं। है ना कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है, तो 8 को हम जितना हो सकता था 8 को हम लिखे हैं, तो अरे 8 में तो बी ये होगा यार, हैं? बी होगा। रीजनेबल टर्म एंड कंडीशन बी होगा ना? और लग रहा है। हाँ वही तो, चलो आगे बढ़ते हैं तो। डैश कॉन्ट्रैक्ट इज वन that has automatically renewals until one party request termination। गजब क्वेश्चन है ये। डिमांड ऑन डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहा है, समझ रहे हैं? ऑन डिमांड रख के देखिए ना। ऑन डिमांड, one that has automatic renewal until one party request termination। अच्छा रुकिए, आजाद सर्च करके बताते हैं। तो इसको अच्छा ठीक। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में इसे होता है जी कि ये वो निचलका के नहीं दे के निचलका के अरे वो बाद वाला। सब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे होता है। ऐसे तो कहने का मतलब है ना कि अनबैलेंस कॉन्ट्रैक्ट में होता है वैसे। अनबैलेंस हाँ टेंडर में होता है जी, हाँ कॉन्ट्रैक्ट में हाँ। अनबैलेंस। वाइब्रेशन ऑन कूल कौन कर रहा रखता है, है यार? कितना घटिया लगता है उसका साउंड। सही में बहुत घटिया। और बैटरी भी ज्यादा खाता है। पहले तो वाइब्रेट करता था, गुस्सा अलग आता है। आवाज पे इतना कचड़ा था कि मत पूछिए। अगला क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग यूजफुल इनकम विदाउट डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। बताइए। साल्वेज सैलवेज होना वैल्यू ना, चाहिए। सर ये बताए थे। हाँ, सैलवेज वैल्यू। सैलवेज हो गया। सैलवेज सेल्फिश विदाउट मोड डिसमेंटलिंग मतलब हाँ, सैलवेज हो अब गया। अगर डिसमेंटल कर दिए तो स्क्रैप। Which tender allows anyone to submit a tender to supply the goods or services that are requested? ओपन टेंडर। गुड्स है ना जी। सर्विस। ऑप्शन ही नहीं हाँ पता। ठीक ठीक है, ओपन टेंडर होना चाहिए इसमें। अब जो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है वही वही भरेगा, लेकिन ओपन ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। कि सेलेक्टेड हो सकता है जी, कि जो जो नजर में है कि अच्छा अच्छा माल सप्लाई करता है उसके पास भेजेंगे। क्वेश्चन में बताइए एनीवन दिया हुआ है। क्या? क्वेश्चन में एनीवन लिखा हुआ है तो उसके अनुसार तो ओपन ही लग रहा है। हाँ वो ओपन होना चाहिए। ठीक है,
एनीवन है तो ओपन मार्क के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द नेम ऑफ द कंपनी विच इज इनवाइटेड मेंशन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? टॉप राइट वेयर राइट ना, बॉटम राइट की टॉप राइट? टॉप राइट ना। हम कंपनी का नाम तो टॉप पे रहना चाहिए। टॉप राइट, टॉप राइट टॉप पे रहना चाहिए और राइट में रहना चाहिए। राइट में तो कीजिए लगता तो डेट रहता है। हैं? राइट में तो लगता डेट रहता है। रुकिए तो, लिखे हैं कोई कहीं पे? ये नहीं सर देखते हैं। बताए थे, ये सर पढ़ाए हैं, इतना ध्यान नहीं लगता है। बॉटम राइट या टॉप राइट, यही कोई ना होगा। देख रहे हैं जी, नोट सर ऐसा पूछ देंगे तो खोजते रह जाइएगा नोट्स में। विनोद सर पढ़ाए हैं ये चीज। हम गूगल पे देखे। देखिए फटाक जल्दी से। देखे टॉप टेस्ट वाला लेफ्ट कॉर्नर, क्वेश्चन। टॉप लेफ्ट, टॉप रॉट, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। अच्छा हाँ टॉप अच्छा, लेफ्ट। टॉप राइट पे ठीक रहता है ना? एक बार कंफर्म कीजिए टॉप तो। राइट में। अच्छा अच्छा क्वेश्चन ही टेस्ट में है जी, हल्का भी है और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी है और एक दो कंफ्यूजिंग वाला भी है। अब लगता है ना कि इंटरनल का ही क्वेश्चन है। चलिए, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन हमको इट लग इज रहा है कि फोर्सेबल बाय लॉ। बस सी सी होगा। हाँ सी होगा, सी होगा। सी होगा। टेंडर में कौन सा चीज मेंशन नहीं रहता है? डिजिग्नेशन रहना चाहिए ना? ना डिजिग्नेशन तो रहना चाहिए। वो रहेगा रहेगा, साइन नहीं होगा। साइन रहता है, नहीं देखे हैं। साइन तो रहता ही है। साइन नोटिस भी रहता नंबर, नोटिस नंबर भी रहला। अच्छा, एनआईटी में साइन नहीं रहता है जी। वही हमको लग रहा है हाँ, कि एनआईटी एनआईटी का बात, ये एनआईटी का ही बात कर रहा है। एनआईटी का बात करें तो साइन नहीं होगा बॉस। हाँ, साइन नहीं होता है। हाँ साइन तो नहीं होगा। साइन, आंसर साइन ही होगा, साइन ही होगा। साइन तो हाँ होगा, वही साइन तो होगा। बोल। एनआईटी का बात कर रहा है, इनडायरेक्टली बात कर रहा है, लेकिन एनआईटी का बात कर रहा है। हाँ, एनआईटी है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेंडर? सेलेक्टेड। सेलेक्टेड। सेलेक्टेड टेंडर। ठीक है, सही है। जे ना होगा जी, ना ना, इन हिज सर्कल है ना, ई होगा। सर्कल में होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। सर्कल में एग्जीक्यूटिव होता है। देख लीजिए सुपरिटेंडेंट कंफ्यूजन होता है। वर्क तो हमको सुपरिटेंडेंट लगता है, सर्कल में सुपरिटेंडेंट होता है। हाँ जी सही है सुपरिटेंडेंट होगा। सही। एक बार जरा हमको भी देख ले दीजिए। सुपरिटेंडेंट होगा, सर्कल हाँ, ऑफिसर उसी को कहा जाता है। सुपरिटेंडेंट होगा, हाँ सर। अरे सर्कल इसको याद ऑफिसर करने का बोला जाता टेक्निक है। सही है जी, हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। ये वाला सब क्वेश्चन आज ही डिवीजन आया था, टेकारी वाला का, टेकारी वाला क्वेश्चन आया था ये वाला आज। तो टेकारी वाला क्वेश्चन का इंतजाम कर लीजिएगा तो पूरा का। 4 को ऑब्जेक्टिव ही दिया था। वो 4 ऑब्जेक्टिव दिया था। वो खाली के अथी से ले 2 घंटा 4 को ऑब्जेक्टिव था, 4 को 4 नंबर दिया था। पब्लिक पब्लिक वर्क। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मस्त मस्त था, लेकिन उस पे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ओ। मस्त था, 30 को ऑब्जेक्टिव मस्त मस्त। अच्छा, भेजिए, सबका इंतजाम कर भेज लिए ना। टेकारी के लेकिन भेजता नहीं है जल्दी क्वेश्चन हम लोग के अच्छा पास। सब है, भेज देखिए, ई क्वेश्चन वो भेजा तो हो था गया ना, क्वेश्चन। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा। दैट मीन्स द सेक्शन सैंक्शन ऑफ डिटेल एस्टिमेट डिजाइन रेट एंड कॉस्ट ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है, टेक्निकल होना चाहिए ना, टेक्निकल सैंक्शन होना चाहिए। टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन। देखिए, ये क्वेश्चन ऊपर वाला थोड़ा सा अति हो गया है, ये नीचे वाला देखिए ना। अ लेटर ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट एक्सप्लेन। लेटर ऑफ एडजस्टमेंट होता है, उसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना चाहिए? बताइए, इसका आंसर हमको याद है। फैक्ट लग रहा है इसका, फैक्ट।
और बाकी लोग को एक्सक्यूजेस भी लग रहा है क्या किन्हीं को? एक्सक्यूजेज भी लग रहा है, फैक्ट्स भी लग रहा है। ये इसका आंसर हम देखे थे गूगल पे जब बता रहे थे आंसर इसका, तो फैक्ट्स होगा। चलिए एगो टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब अगला टेस्ट पे आते हैं। क्या नंबर आया? अरे बहुत सारा हम लोग सही कर दिए। देखिए ये नवादा का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, आते रहता है क्वेश्चन के पास। भेजे थे ना ये वाला, तो चलिए और अच्छी बात है, जल्दी जल्दी। ये इतना आसान क्वेश्चन होगा। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा नहीं है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय वाला होगा। ये वाला लगता है कि उसमें भी था। इन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर यूनिट ऑफ आइटम इंक्लूड, ये वाला भी था। ऑल All होगा? ऑल ये किए हैं ये क्वेश्चन। विच हैज अथॉरिटी टू इनवाइटिंग टेंडर, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव सब मारा हुआ है हम लोग को। डिपेंडिंग अपॉन डैश कॉन्ट्रैक्टर इज क्लासिफाइड, तो बोथ है ऑप्शन सी दोनों बहुत सब वो हमें वाला ना हो। हाँ वही वाला है। विच कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर इमरजेंसी टारगेट 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 1872 1872 1872 याद हाँ। कीजिए। प्राइवेट वर्क के लिए कौन सा है? परसेंटेज प्राइवेट के परसेंटेज लिए वाला ज्यादा सही रहेगा ना। हम्म, फर्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ पीडब्ल्यूडी डील्स विद और ऑल होगा। सब ऑल होगा ऑल। सब सब वही वही वाला में से उठा लिया क्वेश्चन वो। हाँ ऑफिसर इज आल्सो नोन एज एई असिस्टेंट इंजीनियर ना। एसडीओ भी तो वही होता है, सब डिवीजन ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर के छोटा में लिख दिया है एसडीओ, लेकिन ऑल्सो नोन पूछ रहा है ना, तो एई ही होगा, यानी कि आंसर डी सही है। ओके हाँ सही है, यही होगा। हाँ बताइए। ग्लोबल 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 हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। पावर ऑफ चीफ इंजीनियर ऑफ ग्रांट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू द स्टेट वर्कर। चीफ इंजीनियर स्टेट वर्क। देख रहे हैं ऑप्शन में, देख के दिमाग ऐसे घूम जाता है। चीफ इंजीनियर के फुल पावर रहता ये है। नंबर पहले चीफ इंजीनियर मतलब कुछ भी कर सकता है, तो ऑप्शन के बाद कुछ है इसमें। लेकिन हाँ फुल पावर रहता है इसके पास, लेकिन ऑप्शन में एक्शन दे दिया। स्टेट वर्क के लिए सबसे ज्यादा वाला ले लो नहीं यार 7 लाख 7 लाख ले लेते। हाँ मैक्सिमम वाला ले लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको गड़बड़ी लग रहा था इसे। बताइए। स्क्रीनशॉट करने की द कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट वेरिएबल प्लस टारगेट होगा। टारगेट होगा। बताइए फॉर्म नंबर 21। केस तो बोलता है MB लेबर एमबी हाँ एमबी एमबी होगा। एमपी ओकर नीचे ही क्वेश्चन आप पूछ ले ना, तो एमबी ऐसे भी मार सकते हैं। फॉर्म नंबर 21 होगा। फिर है कि ऑल प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच ऑल अकाउंट्स बिल एंड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड शुड बी स्पेसिफाइड इन। फाइनेंशियल तो होता है, लेकिन वॉल्यूम कौन होता है? वैल्यूम कौन वाला है? इसका होगा फाइनेंशियल हैंडबुक होगा। अरे अरे वो वो तो तो चारों ऑप्शन में है। अरे ये मालूम मुझे पूछा है ना वॉल्यूम इसके घर में तो ये होबे भी करेगा। है, ये भी सही है। वॉल्यूम एक लग रहा है। वॉल्यूम एक है, हमको भी लग रहा है, लेकिन और सब वॉल्यूम के बारे में पता भी तो नहीं है। केगो वॉल्यूम हो गया। ये तब इसमें निकाला है कि 20 नहीं अलावे देना है, 19 से मारो। हाँ 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 लग रहा है। काहे ऊपर से नीचे तक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा था। बताइए गूगल पे मिल रहा है हो? गेट लेवल भी नहीं अरे कह सकते हैं इसको। वॉल्यूम 1 मार्क के आगे बढ़ते हैं। हाँ पीडब्ल्यू को इधर पर आइए। In PWD, who is the primary disbursing officer who is supplied with checkbooks district treasuries of India? डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी तो चीफ इंजीनियर करेगा। चीफ करेगा ना, चीफ नहीं करता है यार। डिस्ट्रिक्ट में करेगा, डिस्ट्रिक्ट में चीफ काला करेगा। वही तो नहीं चीफ नहीं हो करेगा, जाएगा चीफ नहीं करेगा। एसडीओ हम मार सकते हैं। एसडीओ ये तो लग रहा है, लेकिन
देखिए तो पैसा निकालने वाला काम है। कॉपी भी नहीं कर सकते। कॉपी कर सकते हैं, भाई- स्क्रीनशॉट के गूगल लेंस पर जाए फट से कॉपी हो जाएगा। ओ गुड आइडिया। गजब एक्सपीरियंस है। जानते हैं। हमको लगता है कि एसडीओ होगा, क्या है कि अभी हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ टू मेंटेन द इनिशियल अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड स्टोर अंडर हिज चार्ज। तो हमको लगता है कि एसडीओ मार के आगे बढ़ते हैं। हाँ जी एसडीओ वही होबे करेगा, एसडीओ होबे करेगा। मन लगा चला गया ना। जाए दीजिए। ईएमडी जो है 102% हो गया है। 102 हो गया जी, करते हो हैं। गया। और नेक्स्ट हो मंथ गया। 102। नेगोशिएट बताइए। गवर्नमेंट नेगोशिएटेड। नेगोशिएटेड होगा। नेगोशिएटेड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एगो सैंक्शन है। तीन आपड़ इंडियन है जी। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड हाउ मच सेक्शन 4 नहीं चाहिए, आते ना। 4 नहीं। 1 to 75। 1 to 75 75 सेक्शन है। पढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। और क्वेश्चन है एगो, लेकिन वो हैंड रिटेन है तो लैपटॉप में है, और लैपटॉप अभी ऑफ किए हुए हैं। वो दिक्कत तो हो रहा है। भेज देंगे उसको, ऐसा ही भेज देंगे क्या? कितना टाइम लगेगा ऑन करने में? कर लेते हैं, यहीं पर ज्यादा अच्छा रहता है जी, ज्यादा दिमाग में आता है। अरे असाइनमेंट बना लीजिएगा ना, उसको भेज देंगे। लैपटॉप में ऑन करना, फिर कनेक्ट करना भी तो है। और क्वेश्चन आप लोग पूछिए, अब हम प्रेजेंटेशन बंद करते हैं। है क्वेश्चन? शायद तुम्हारा एग्जाम में भेदा वाला। ये आप ही प्रेजेंट कर दीजिए, किसी के पास नहीं है। अरे तो फोन में नहीं है बॉस क्वेश्चन? नहीं कर पाया। आपका वाला नया लैपटॉप है कि फटाक से हो गया ऑन? मेरा सोनी का 15 साल पुराना लैपटॉप है। 4 क्वेश्चन पूछा था टेकारी में। पूछिए आपका वही वाला। एचडीडी प्रोसेसर होगा। आसान था लेकिन दिखाए का। एगो तो वो वाला था जिसमें हॉलीडे पैकेज होता है। अच्छा हाँ। हाँ जो अभी याद आ गया। अभी हाँ अभी किए हैं। डिस्कस किए थे हम। और एगो सर्कल वाला जब भी बताया कि सुपरिटेंडिंग होता है। अच्छा और एगो क्वेश्चन सुनिएगा, टेंडर टू एग्जीक्यूट द वर्क इज इनवाइटेड आफ्टर ऑप्शन एक्सपेंडिचर सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल होना चाहिए इसका। सब चीज हो जाता है उसके बाद ना होता है इनवाइटिंग टेंडर। हम उसको ऑले बताए थे। और एगो था कि द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज कॉल्ड एस्टिमेट, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन या ऑल ऑफ द अबव। वैल्यूएशन था ना ऑप्शन में? हाँ वैल्यूएशन ही बताए थे, यही 4 बताए। वैल्यूएशन होगा। और जमा नहीं किए हैं आप लोग? और कोई कॉलेज के कहाँ हुआ है लगता है। अच्छा ठीक है, एक बार रह दीजिए, एक बार क्वेश्चन बैंक डील कर लेंगे चैप्टर 7 का डिस्कशन के बीच में ही। कीजिएगा कल। रुकिए पहले पॉज कर लीजिए रिकॉर्डिंग।